राम राम सभी को। तो आज है 12 जुलाई और मेरी सुबह 7 बजे हो गई थी। तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसी वजह से मेरा उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। लेकिन आरुष को भूख लगी थी तो वो ठनक रहा था, तो मैंने कहा चलो इसके लिए दूध बना के दे ही देती हूँ। तो जब उठ जाते हैं तो फिर वो सोने का दोबारा मन भी नहीं करता है। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी अपने लिए जीरा पानी बनाने के लिए। तो जीरा पानी बना के मैंने पिया। उसके बाद बाहर तो बारिश हो रही थी तो मैं क्या ही योगा या वॉक करती, तो रूम में जितना बन सका मैंने किया। उसके बाद नहा धो के मैं पूजा घर में आ गई थी पूजा करने के लिए। तो मेरी पूजा हो गई है और यहाँ पे देखिए बारिश का पानी इतना ज़्यादा ऊपर से आ रहा है। मैं नहा धो के ऊपर गई थी किचन में खाना बनाने के लिए, लेकिन पता नहीं कब ये घर बनेगा और ये सारी समस्या दूर होगी। पानी की इतनी पानी आने लगती है जब बारिश होती है, तो किचन में भी पानी आने लगता है, हर जगह बस पानी पानी। इस वजह से कपड़े भी जो पहनी होती हूँ ना गीला हो जाता है, इसलिए मैं साड़ी की जगह पे मैंने गाउन पहना। और यहाँ पे देखिए किस तरह से पानी आ रहा है बारिश का। अब मैंने गाउन में यहाँ पे दुपट्टा बांध लिया ताकि नीचे से मेरा गाउन गीला ना हो, क्योंकि जब गीला गीला कपड़े लगता है ना देह में तो इतना गंदा लगता है। मैं आई तो मैंने देखा रात के कुछ बर्तन पड़े हुए थे गंदे, तो उसको मैंने सबसे पहले धोया। उसके बाद ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाना था क्योंकि नॉनवेज पड़ा हुआ था। तो यहाँ पे जो नॉनवेज के दीवाने हैं उनको बासी भी चलता है, तो वो अपना बासी खा लेंगे जो खाना चाहते हैं, इसीलिए थोड़ा बनाऊंगी मैं। यहाँ पे दाल चावल सब्जी रोटी, बस इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं बनाना है। तो यहाँ पे मेरी रोटी बन रही है और साथ साथ में मैं सब्जी बना रही हूँ आलू न्यूट्री की। किस किस को आलू न्यूट्री की सब्जी पसंद है? मुझे अच्छी लगती है लेकिन ज़्यादा खास नहीं। तो यहाँ पे मेरा पार्सल आया हुआ था, जैसे ही मैं खाना बना के नीचे गई तो मैंने अपने लिए सैनिटरी पैड मंगाए हुए थे। तो आरुष देखिए कितनी एक्साइट से देख रहा है, जैसे उसके लिए कुछ खाने पीने का सामान आया हो। खाता कुछ नहीं है लेकिन ऐसे ही देखता रहता है। और यहाँ पे उसके बाद फिर मैंने इसके सुसु पोटी का जो जुगाड़ मैंने कर लिया। यहाँ पे बिस्तर पे ही हगता मूतता रहता है। देखो एक प्रोटेक्टर मैंने बिछाया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं एक और मंगा लिया मैंने, ताकि पूरी तरह मैट्रेस अच्छे से रहे। और यहाँ पे शाम के नाश्ते के लिए मैंने अपने लिए सूखी पापड़ी बनाई थी। जो हम गोलगप्पे खाने जाते हैं तो हमें लास्ट में मिलती नहीं है सूखी पापड़ी, तो बस वही गोलगप्पे में मैंने आलू फिल करने हैं। तो यहाँ पे मैं पतिदेव के लिए चूरा भून रही हूँ, क्योंकि वो चूरा मूंगफली खाएंगे, तो उनके लिए अलग से चूरा भून रही हूँ। लेकिन 2 पीस उन्होंने भी खा लिए थे मेरे गोलगप्पे, क्योंकि ये होते ही इतने टेस्टी है। मैंने बनाया इतना आलू, इसका जो स्टफिंग था बहुत टेस्टी बनाया था। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली धो के इसको अच्छे से फ्राई कर लिया मैंने, और इसको मूंगफली और फिर चूरा दोनों मिक्स कर दूंगी। यहाँ पे मैंने प्लेट में ऑलरेडी मैंने प्याज और हरी मिर्च काट के रख दिया, उसके बाद नमक मिला के मैंने दे दिया पतिदेव को खाने के लिए। और यहाँ पे मैं अपने लिए गोलगप्पे का वो स्टफिंग तैयार कर रही हूँ। और ये देखिए मेरा तैयार हो गया है, जिसको मैंने सबको दिया 2-2 3-3 करके। नाश्ता करने के बाद मैंने यहाँ पे मसाला पनीर तैयार किया था, उसके लिए मैं पनीर काट के पहले उसको फ्राई करूंगी। तो जिस हिसाब से यहाँ पे लोग खाते हैं उसी हिसाब से मैं यहाँ पे पनीर की सब्जी बनाने वाली हूँ। तो उसके बाद नाश्ते का जो बर्तन था जूठा उसको पड़ा था, वो उसको धोया मैंने। और यहाँ पे सब्जी मैंने तैयार कर ली थी। तो यहाँ पे शादी थी तो बहुत ज़्यादा पटाखे और गाने बज रहे थे। तो यहाँ पे देखिए मैं आटा गूंथ रही हूँ रोटी बनाने के लिए। तो रोटी बना ही रही थी, तो यहाँ पे देखिए मेरी सब्जी तैयार हो गई है। तो सब्जी मैंने कुछ इस तरह से बनाई है, देखने में तो बहुत टेस्टी लग रही है, वाकई टेस्टी बनी भी। गाँव में 3-3 शादियाँ थी, तो ऊपर जाके देखा मैंने पापा और पतिदेव दोनों ही जा रहे हैं शादी देखने के लिए। देखिए तो मैं वहाँ पे रिकॉर्ड करने के लिए आ गई थी, क्योंकि मुझे को ना क्रैकर फोड़ने से ज़्यादा देखने में बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पे बारात आ गई थी, उसी का यहाँ पे क्रैकर फूट रहा था, जो काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। मुझे भी बड़ा मज़ा आता है रॉकेट चलाने में। रोटी बना ही रही थी, देखिए मेरी आधी सांस फिर रुक गई, क्योंकि ये कन खजूरा लगता है मेरी जान लेके ही मानेगा। उस दिन बैठी थी सोफे पे तो मेरे शोल्डर पे चल रहा था, आज मेरे चकले से होते हुए ये कन खजूरा गया। यानी चीन के लोग इसको कैसे फ्राई करके खा जाते हैं और यम्मी यम्मी करते हैं, मेरे को तो देख के ही आधी सांस रुक जाती है। तो डर डर के जैसे तैसे मैं रोटी यहाँ बना लेती हूँ, और बनाने के बाद सीधा नीचे जाती हूँ रूम में कि चलो अब सुख की सांस लूंगी। लेकिन नीचे पहुंचते ही देखिए 11:30 हो गया, 11 बजने ही वाला है। अब रूम में आते ही देखती हूँ नाश्ता पानी करने के बाद इन लोगों ने रूम की इतनी गंदी हालत कर दी है, बाप बेटे ने मिलके। चादर देखिए हटाई पड़ी है, क्योंकि आरुष पोटी कर दिया था। यहाँ आम की टोकरी बीच में पड़ी हुई है, आम आया हुआ था। तो फिर मैंने चादर बिछाई रात को सोने से पहले। तो चादर बिछाने के बाद मैंने बिस्तर लगाया, और बिस्तर लगाते ही यहाँ पे आरुष आ गया था। तो मैं फिर इसका कपड़ा बदली, क्योंकि ये भी गया हुआ था शादी देखने के लिए। एक मैं ही थी घर में बैठी अकेली, रोटियां बेल रही थी, साफ सफाई कर रही थी, काम कर रही थी। और यहाँ पे मेरे लिए देखिए यहाँ पे प्लेट आई हुई थी जो शादी का था। तो इसमें पनीर के पकोड़े, मिठाइयाँ, कटलेट ये सब थी। और आरुष देखिए यहाँ पे रात के 12 बजने वाले हैं, लेकिन ये लड़का सोने का नाम नहीं ले रहा है। मन तो करता है ना इसको इतनी पिटाई करूँ तबीयत से, क्या ही करूँ मैं, बहुत परेशान करता है ये मेरे को लड़का। बस और कोई नहीं।
का नाम नहीं ले रहा।